dear student. Today we will discuss question number 3 of exercise 4.4. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, क्या बनाना है आपको, ब्रेड्थ और फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो रेक्टेंगल है, सपोज कर लेते हैं कि ब्रेड्थ इसकी कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। क्यों? क्योंकि गिवन है कि length is twice to its breadth. Then we write let the breadth is x. The length will be 2x. देखो दिया क्या आपको, एरिया आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देन x इनटू 2x इक्वल टू 800। ये मीटर कर लीजिएगा, मीटर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इनटू 2x इक्वल टू 800, then 2x square equal to 800, x square equal to 2 से डिवाइड कर दोगे इस साइड में हो जाएगा 400। अब x का स्क्वायर हम निकाल लेंगे 400 का, तो आ जाएगा प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20 आ गया। तो प्लस माइनस 20 में माइनस 20 को आप नेगलेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एग्जिस्ट तो करेगी, कोई वैल्यू होगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे बी चेक x इक्वल टू 20, तो लेंथ आपकी यहाँ पे ब्रेड्थ होगी 20, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ breadth equal to 20 meter, length equal to 2 into 20, 40 meter। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, is the following situation possible? If so, determine their present age. कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। और जो फर्स्ट वाला है लेंथ और ब्रेड्थ हमने लिखा है, लेकिन आंसर में आप ये भी पूछा था थर्ड वाले में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एस, आंसर जब लास्ट में लिखोगे एस, और उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ मैंने बता ही दिया। ब्रेड्थ आपकी 20 मीटर आएगी और लेंथ कितना आता है 40 मीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको सिचुएशन दिया, फिर आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि क्या है पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज भी फाइंड करें। क्या दिया है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48। ठीक है, तो पहले हमको ये पॉसिबल देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें अगर आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो आप चेक कर सकते हैं b² माइनस 4ac। तो उसमें ऐसा कोई इक्वेशन बना नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं था, जरूरत नहीं पड़ी, इजीली हो गया, तो हाँ मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन उसमें थर्ड में आप आंसर ऐसे लिखेंगे। फोर्थ वाले को देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ये चेक करना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। गिवन है कि 2 फ्रेंड्स की एज कितनी है
20 ईयर्स है। और आपको ये बोला जा रहा है कि 4 ईयर्स एगो उनकी एज कितनी थी, प्रोडक्ट उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48। सबसे पहले लेंगे लेट द present age one friend equal to x years, the present age second friend equal to 20 minus x year। ऐसा क्यों किया है? 20 माइनस एक्स ईयर्स मैंने क्यों ले लिया? एक फ्रेंड की एज एक्स है और दूसरे फ्रेंड की एज मैंने ले ली है 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों की एज सम करने पे कितनी हो रही थी 20 हो रही थी। इसको देख लो कैसे समझोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 20। सपोज करें कि x ले लिए कि y ले लिए, तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करें तो 20 माइनस एक्स ही तो होगी। हम x के टर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसको चेक भी करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो देखो मैंने लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x ईयर एंड द प्रेजेंट ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एगो आफ्टर 4 इयर्स है ना, सॉरी एगो 4 इयर्स एगो की बात हो रही है। 4 इयर्स एगो द एज ऑफ वन फ्रेंड equal to x minus 4 years the age of second friend equal to 20 minus x minus 4। सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा 16 minus x years। तो 4 इयर्स एगो उनकी एज एक्स के टर्म में तो ये थी, बट इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गया है ना आपको 48। देन x minus 4 into 16 minus x equal to 48। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। x का मल्टीप्लिकेशन पहले दोनों में करेंगे, फिर -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x का मल्टीप्लिकेशन देखो 16x minus x स्क्वायर, -4 का मल्टीप्लिकेशन -64 plus 4x equal to 48। ओके, अब फिर देखो इसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म में सबसे फर्स्ट में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 16x प्लस 4x ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 64। इसको भी लेफ्ट साइड में ले आओ -48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ऐड कर दो इनको -112 इक्वल टू 0। अब देखो जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो माइनस है वो हट जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कर दिया x स्क्वायर -20x
सॉल्व हो पाएगा? तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट b निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे निकल देखेंगे हम a इक्वल टू 1 bf, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 110, कैपिटल B इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -20 है, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। ठीक है, इसकी करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 448 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी -48, मीन्स d की वैल्यू लेस देन 0 है। ये क्या है? लेस देन 0 आ गई। देन d इज लेस देन 0। अब जब d इज लेस देन 0 होता है तो नो रूट्स एग्जिस्ट, इसमें कोई रूट्स ही नहीं फाइंड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। नो रूट्स एग्जिस्ट, तो ये सिचुएशन क्या होगी? नो, पॉसिबल नहीं है। Here no roots exist, hence given situation is not possible। ओके, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी ऐसे ही आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, so find its length and breadth। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ। तो देखो रेक्टेंगुलर पार्क, तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और गिवन क्या है? लेट, यहाँ पे लिखोगे लेट द लेंथ B L and breadth B। तो क्या होगा? फिर आपको पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B इक्वल टू 80 मीटर गिवन है पेरीमीटर, सॉल्व कर लो। L प्लस B इक्वल टू 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 40, इक्वेशन 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? L इंटू B इक्वल टू 400 गिवन है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन में से आप वैल्यू फाइंड कर लो L की। इसी इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को लेंथ की वैल्यू निकाल लो, L इक्वल टू 40 माइनस ब्रेड्थ, इसको कर लो इक्वेशन 1, और दूसरा है L इंटू B इक्वल टू 400। अब यहाँ से लेंथ की वैल्यू इसमें रखो, 40 माइनस ब्रेड्थ इंटू 400, ठीक है, 40 ब्रेड्थ माइनस B² इक्वल टू
400। अब इसको करो, इस साइड में डी स्क्वायर लाओ, डी स्क्वायर प्लस 40 दैट इसको इधर लाओ माइनस 400। जब भी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आएगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको पहले डी से उसको जस्टिफाई करना होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स पॉसिबल है, बट रूट डी इज लेस देन 0, नो रूट्स एग्जिस्ट। अब इसकी बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। -1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400। यहाँ पे भी कंपेयर कर लो ए बी सी से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40, c इक्वल टू 400। ठीक है, तो b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी a की, c की वैल्यू 400। इसका करेंगे तो आ जाएगा 1600 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1600 आ जाएगा। मीन्स देन दिस इक्वेशन हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। दो इक्वल और रियल रूट्स होंगे तो कौन कौन से ऐसे होंगे। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। ये तो तुमने चेक किया कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। चेक ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे कोई क्वेश्चन बना के चेक कर सकते हैं। मैं वहां बताना भूल गई थी कि इजीली वो सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन आप जब भी पॉसिबिलिटी पूछेगा पहले आप उसको डी से चेक करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वैल्यू से चेक करेंगे। उसके बाद आप इक्वेशन अगर सॉल्व हो पाएगा, पॉसिबल होगा तो उसको सॉल्व भी करना है, और नो पॉसिबल नहीं होगा तो वहीं पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400। अब 400 का ऐसा दो फैक्टर करना है आपको जिसको ऐड करने से 40 आ जाए। क्या हो जाएगा 20 में 20 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 400 हो जाएगा, 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400। देखो बच्चों, अब इसमें हमें 400 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पे 40 आ जाए। तो अभी मैंने बताया भी था क्या होगा 20 प्लस 20 हो जाएगा और 20 into 20 400 हो जाएगा। देन बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 400। ठीक है, यहाँ से b कॉमन ले लो, b माइनस 20 कॉमन ले लो, b माइनस 20। Then b minus 20 दूसरे ब्रैकेट में b minus 20 equal to 0 here b minus 20 equal to 0 and b minus 20 equal to 0, b equal to 20 and b equal to 20। This आपको ब्रेड्थ 20 मिल गया है, 20 मीटर। तो अब आपको लेंथ फाइंड करना है। देन याद कीजिए फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला क्या था L प्लस बी इक्वल टू 40 था, तो वहां पे b की वैल्यू रखेंगे L प्लस 20 इक्वल टू, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 की जस्ट पहले वाली लाइन है उसकी बात कर रहे हैं। L इक्वल टू 40 माइनस 20, then L इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पे भी मीटर। ठीक है,
तो आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड भी हो गया और पॉसिबिलिटी भी चेक हो गई। जब भी पॉसिबल चेक करने के लिए बोलेगा तो मैंने आपको बताया भी है पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। इसी क्वेश्चन के साथ अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।